नरेंद्र मोदी साहब के जो असली गुरु हैं, जिन्हें उन्होंने व्हाइट हाउस में बैठ के ये बताया था कि मैं ट्रंप साहब से सीखता हूं, इस पॉलिटिकल पार्टी ने हमने खून का घूंट पीकर देखा कि मोदी जी को फौज की वर्दी में पहनाकर पूरे देश में पोस्टर लगाए। पहलगाम के बाद भारत किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे, कुछ भी हो जाए, इस पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को, आतंकवाद को नेस्तो नाबूद करेगा। और इसके बाद कभी भी पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवाद करने की कोशिश नहीं करेगा, कभी भी नहीं, अगर तो कम से कम लंबे समय तक के लिए। आज सवाल यही है, और अब कई घंटे गुजर गए जो इस सवाल हम लोगों ने फिर भी इंतजार किया खून का घूंट पी के। अभी तक मोदी जी का, इस समय तक जब मैं बैठा हूं, मैं अभी भी मोदी जी का सोशल मीडिया जो ट्विटर अकाउंट है, एक्स अकाउंट है, वो खोल के देख लेता हूं एक बार फिर, क्या कभी मोदी जी ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स किया है या नहीं किया है। मैं एक सेकंड खोल के देख ही लेता हूं। मैं आप लोगों को दिखाई देता हूं। आखिरी पोस्ट 22 घंटे पहले का है, कल 5 बजे सीज फायर, और उससे पहले ही हमारे अपने आप को विश्व गुरु कहने वाले नरेंद्र मोदी साहब के जो असली गुरु हैं, जिन्हें उन्होंने व्हाइट हाउस में बैठ के ये बताया था कि मैं ट्रंप साहब से सीखता हूं, उन्होंने सीज फायर ऐलान कर दिया था। और ट्रंप साहब ने ये नहीं बताया कि जो हमारा डिसाइडेड गोल था, जो हमारा गोल था, आतंकवाद, पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकवाद नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा और अब कभी आतंकवाद नहीं करेगा पाकिस्तान। अगर कभी की गारंटी नहीं तो कम से कम लंबे समय तक की गारंटी पूरी होने के लिए मोदी जी को हमने फ्री हैंड दिया था। और ट्रंप साहब ने हमें यह नहीं बताया अपनी स्टेटमेंट में कि अब पाकिस्तान कभी भी आतंकवाद भारत में नहीं करेगा, हमारे निर्दोष जो जनता है उसको नहीं मारेगा आतंकवादी दुर्घटना करने के बाद। हम लोग फिर भी चुप रहे, और अब 22 घंटे, अब कम से कम 5 बजे से लेके अब कितने घंटे हो गए, 5, 12, और अब 7, 19 घंटे हो गए। प्रधानमंत्री जी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला। हमने 19 घंटे और खून का घूंट पीकर इंतजार किया। हमने खून का घूंट पीकर इंतजार किया ऑपरेशन सिंदूर, जो कि 6 और 7 की रात को 1 बजे के आसपास शुरू हुआ था। उसके बाद हमने मोदी जी को खून का घूंट पीकर अपनी आंखों से देखा कि वो बिहार गए, नीतीश कुमार जी के साथ हंसी ठट्ठे लगा के हंस रहे थे, हा हा करके हंस रहे थे। हमने खून का घूंट पीकर वो देखा, चुप रहे। क्यों? देश की खातिर, देश की सेनाओं की खातिर हमने खून का घूंट पीकर हम सब लोगों ने देखा और चुप रहे। मोदी जी वो फिल्म स्टार्स के साथ जाके घंटों घंटों तक एंजॉयमेंट कर रहे थे। हमने खून का घूंट पीकर देखा कि धर्मशाला में अमित शाह जी ने अपने सुपुत्र के माध्यम से आईपीएल का मैच रखवाया। हमने खून का घूंट, हमने सोचा शायद इसमें भी कोई राज की बात होगी, इसलिए खून का घूंट पीकर चुप रहे। हमने खून का घूंट पीकर देखा कि मोदी जी के जो भारतीय जनता पार्टी है, इस पॉलिटिकल पार्टी ने हमने खून का घूंट पीकर देखा कि मोदी जी को फौज की वर्दी में पहनाकर पूरे देश में पोस्टर लगाए। हमने खून का घूंट पीकर यह सब देखा और चुप रहे, कुछ नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। क्यों? देश की खातिर। अब और हमने खून का घूंट पीकर यह भी देखा कि ट्रंप साहब के सीज फायर के ऐलान करने के बाद, उसमें यह बताने के बाद कि भारत के प्रधानमंत्री के पद पे जो व्यक्ति बैठा है उसको कॉमन सेंस है, ये बताते। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कॉमन सेंस है या नहीं है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी को ट्रंप साहब ने यह बताया कि कॉमन सेंस है। भले ही मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हमारे प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए व्यक्ति को यह बताया कि उसको समझ है, कॉमन सेंस है। हमने ये भी खून का घूंट पीकर देखा। हमने ये भी खून का घूंट पीकर देखा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने शुक्रिया अदा किया है कई देशों का, सऊदी अरब का, यूएई का,
चाइना का, खैर चाइना और पाकिस्तान तो मिलकर ही लड़ रहे थे, हमने खून का घूंट पी, कहां गई हमारी डिप्लोमेसी? ये हमारे विदेश के विदेशी नीति। हमने खून का घूंट पीकर ये सब भी देखा, हमने खून का घूंट पीकर ये भी स्टेटमेंट्स देखी। चाइना ये बोल रहा है कि हम, हमारे आयरन क्लैड ब्रदर्स है पाकिस्तान, हम चुप रहे। हमने उस सब के बाद ये देखा कि मोदी जी ने क्या ट्वीट किए पिछले 4 दिन, और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये सब हम खून का घूंट पीकर देखते जा रहे थे, देखते जा रहे थे, देखते जा रहे थे और देखते जा रहे थे। ये है पिछले 4 दिन के ट्वीट्स। पहला है स्पोक विद माई, 4 दिन पहले का है, स्पोक विद माई फ्रेंड एल्बो एमपी, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो अपना चुनाव जीते हैं, ये उनको मुबारकबाद। दूसरा ट्वीट है 4 दिन पहले ही, प्राइम मिनिस्टर केयर स्टेमर को मुबारकबाद देते हुए कि हमारे दोनों देशों के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। अब क्या ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है? अडानी अंबानी और यूसुफ लुलू जैसे बेईमान लोगों को क्या फायदा पहुंचाने के लिए ट्रेड वो किया है, वो नहीं बताया मोदी जी। फिर उसके बाद हमने खून का घूंट पी के देखा, ये एबीपी नेटवर्क क्या है, ये क्रिमिनल चैनल, इसके फंक्शन में जाके मोदी जी को देखा, इंडिया 2047। एबीपी है क्या? एक देशद्रोही संस्था। और क्या है इसके अलावा? उसमें भी देखा हमने मोदी जी को उसके बाद देखा जर्मनी के चांसलर को ऑफिस अपना ग्रहण करते हुए, ये ट्वीट किया मोदी जी ने। हमने उसके बाद एक्स पे देखा ये होलीनेस जो पोप बने हैं उनको मुबारकबाद देते हुए 1 दिन पहले। ये 4 दिन के थे 3 ट्वीट, उसके बाद 1 दिन पहले, 3 दिन तक खामोशी देखी। फिर हमने देखा रविंद्रनाथ टैगोर साहब को श्रद्धांजलि देते हुए। फिर हमने देखा 1 दिन पहले ये फोटोग्राफ, ये मोदी जी की, ये कौन सा फोटो आप कर रहे थे मुझे नहीं समझ में आ रहा है, जबकि ट्रंप साहब ये फोटो देखे हम। ये मोदी जी का आखिरी ट्वीट है 22 घंटे पहले। इतनी बेहतरीन टेबल पे बड़े बड़े लोगों के साथ, हमारे फौज के बड़े बड़े लोगों के साथ छोटे छोटे लोगों को भी बैठे देखा, बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए फौज के बहादुर लोगों के साथ छोटे छोटे लोगों को भी देखा। प्रधानमंत्री जी के पद पे बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी को देखा। और मैं छोटे लोग क्यों कह रहा हूं इन्हें, कि इतने बड़े लोगों, बहादुर लोगों के सामने बैठ के भी इन्हें शर्म नहीं आई ये मीटिंग लेते हुए। जबकि ट्रंप साहब इस दौरान ये बोल रहे हैं कि 24 घंटे से हमारी नेगोशिएशन चल रही थी। प्रधानमंत्री जी क्या नेगोशिएशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे? फौजियों का काम नेगोशिएशन करना होता है। तो ये देखा हमने, जब पूरे देश से ये सब बातें छुपाते हुए देखा मोदी जी को, अब बिल्कुल नहीं देखा जाएगा। मैं आज ये सभी अंबेडकरवादियों की तरफ से, देशभक्त लोगों की तरफ से कुछ गुजारिशें करना चाहता हूं। इस समय के बाद अगर कोई भी व्यक्ति अगर बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी जी की, राजनाथ सिंह जी की, हमारे अजीत डोभाल जी की, या किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति की, आरएसएस के किसी भी व्यक्ति की तारीफ करता हुआ नजर आ जाए, तारीफ करता हुआ, सिवाय उस वक्त के अलावा जब ये सभी लोग हाथ जोड़ के देश से माफी ना मांगे, उस वक्त इनकी तारीफ की जा सकती है कि हाँ कम से कम अब ये माफी मांग रहे हैं कि इतनी बहादुर सेना होने के बाद भी सीज फायर, ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी, ये बोल रहे हैं, ये हमारे डिफेंस और ये फॉरेन मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं। और फिर उसी के साथ साथ ये भी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। मतलब किस तरह के लोग हैं ये? कौन है ये लोग? जो व्यक्ति भीख मांग रहा है वो फिर सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और तुम चुप बैठे हो फिर? तो किस तरह के लोग हैं ये? तो उसी शर्त पे इन लोगों को, नहीं तो हर एक देशवासी का, जो भी ईमानदार है, जो भी हमारे देश के संविधान की रक्षा करना चाहता है, देश की रक्षा करना चाहता है,
तो देश के सबसे बड़े दुश्मन इस वक्त कोई हैं तो ये आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। मैं एक बात की और खुशखबरी और मुबारकबाद पूरे देश को देना चाहता हूं। पाकिस्तान और चाइना का जो सबसे बड़ा हमला हमारे देश पर है, और इसी वजह से साफ तौर पे जो ये पहलगाम पे जो ये आतंकवादी हमला हुआ था, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया था कि चाइना और पाकिस्तान देश में क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहता है, मुसलमान को हिंदू से लड़ाने। आरएसएस के सारे एजेंट्स ने पूरी ताकत लगा के इस दौरान भी, पिछले 5 दिनों के दौरान भी कोशिश की हिंदू मुसलमान करने की, लेकिन देश की जनता ने ये दिखा दिया कि ये मुट्ठी भर आरएसएस के जो वर्कर्स हैं, पेड एजेंट्स हैं, जो इनके कार्डर्स हैं, उनके अलावा पूरा देश हिंदू मुसलमान में नहीं बटेगा। और चाइना और पाकिस्तान के मुंह पर यह सबसे बड़ा तमाचा था जो देश की जनता ने मारा, बावजूद इन आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता, जो कि मेरा इल्जाम हमेशा से रहा है और अब वो साफ भी हो गया है कि ये पाकिस्तान और चाइना के एजेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब इनका हिसाब किताब करने का कानूनी और संवैधानिक रूप से वक्त आ गया है और उसकी शुरुआत होगी। यह ऐलान करने के लिए भी मैंने आप लोगों को आज बुलाया, इसकी शुरुआत होगी और इसमें आप सब लोगों की मदद चाहिए होगी हमें। ये जो क्रिमिनल्स हैं, जिन्हें लोग बचाने के लिए, जिनको एक रिस्पेक्टेबिलिटी देने के लिए गोदी मीडिया बोला जाता है, ये इनकी इज्जत बढ़ाने के लिए बोला जाता है, गोदी मीडिया नहीं है ये चाइना और पाकिस्तान के एजेंट्स हैं, ये चाइना और पाकिस्तान के जासूस हैं, ये जासूसी की घटनाएं, जासूसी कर रहे हैं हमारे देश के